मैंने सुना था कि आप 80 यूनिट इंसुलिन लेते थे पर डे। 26 साल से इंसुलिन ले रही थी, अभी 25 यूनिट पे आ गई है। मैं तो सर उनको ये बताना चाहूंगी, कोई भी एलोपैथी में ट्रीटमेंट मत लो। बच्चे हैं जो इंसुलिन पे जा रहे हैं और उनको आयुर्वेदिक में ही आना चाहिए। जो भी बच्चे हैं उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, वही चीज आ जाती है कि आयुर्वेदा में नहीं जाना। पेरेंट्स सपोर्ट करे ना उस चीज पे तो बहुत जल्दी शुगर फ्री हो जाएंगे सब। ये पॉजिटिव बहुत है, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है इसीलिए ठीक हुई। क्या नाम है मैम आपका? किसी का गीतिका। गीतिका कहाँ से आए हो आप? अनिलोगढ़ी से हूँ, करनाल से। करनाल से आए हो। तो कितना वजन कम हुआ है? सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। मेरा 8-9 kg कम हुआ है। 8-9 kg कम हुआ है। मैंने सुना था कि आप 80 यूनिट इंसुलिन लेते थे। 90 भी चली गई थी, 80 जब आई थी जब 80 बची, जैसे 90 जा चुकी थी। 90 ही मान के चले, 90 यूनिट लेते थे जी पर डे। पर डे। और जब से 7 साल की थी तब से इंसुलिन ले रही थी, 7 साल की उम्र से। और अभी 33 साल की है, हाँ जी। 26 साल से इंसुलिन ले रही थी, अभी 25 यूनिट पे आ गई है। 26 साल इंसुलिन लिया आपने। और अभी 20। से मुस्कुराते हुए लेते थे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जब खाना खाना होता था तो पेट में इंसुलिन लगती थी, तो मतलब खाना भी वो होता था कि मैं क्यों खा रही हूँ खाना, तो वो रोना आ जाता था इंसुलिन के इंजेक्शन। और उससे फ्रस्ट्रेशन भी होती है कई बार लगाने पे ना उस चीज से। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी भी आती है, इवन की सभी लाइफ का एक बड़ा कटु सत्य है कि इसकी शादी भी इसी वजह से टूटी क्योंकि ये इंसुलिन लगाती थी। हस्बैंड के फैमिली वाले बोला तेरा खर्चा क्यों उठाए, जबकि वो खुद डायबिटिक था। वो भी डायबिटिक था? तो उसका खर्चा कौन उठा रहा था? उसके पेरेंट्स। ऐसा तो डायबिटिक तो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हैं जो बचपन से हैं, उन्होंने तो उनके बच्चे भी हुए हैं। और मतलब हम उनको इतना गलत कहते हैं आचार्य जी, देखा जाए तो फिर वो समझदार है। नहीं, मैं तो ये समाज की विकृति बता रहा हूँ। पहली बात तो इस बच्ची को बचपन में ही गलत ट्रीटमेंट हुआ था इसका। ये 7 साल की थी, इसको जॉन्डिस हो गया था। इसका जॉन्डिस बिगड़ा और डॉक्टरों ने इसको मना ही नहीं करा दूध नहीं पीना। जब भी किसी को जॉन्डिस हो, लीवर खराब हो, पहले बताता हूँ दूध दही पनीर अंडा नॉनवेज नहीं खाना होता। लीवर वीक होता है, खाना ही नहीं खाना होता, रोटी चावल भी नहीं खाना होता। जॉन्डिस में सिर्फ फ्रूट सैलेड, नारियल पानी, जूस लेना होता है, गन्ने का जूस लेना होता है। और उस टाइम कुछ खाने का मन तो करता नहीं था, और वो अपना ग्लूकोज स्टेरॉइड। अच्छा, शुगर आपको जॉन्डिस के इलाज के बाद हुई है? 7 साल की उम्र में, 7.5 ईयर की एज में। डॉक्टर को पता ही नहीं था कि डायबिटीज होती क्या है। और उस टाइम मेरी शुगर गई थी 750। अच्छा, आज से 25-20 साल बाद तो पहले तो सच बात है कि कोई शुगर की इतनी चर्चा नहीं थी नहीं कि डॉक्टर को भी इतना ज्ञान नहीं था इंसुलिन कितनी लगती है, कितनी यूनिट चलती है, तब से इंसुलिन लगा रही है ये। आप सोचो इस लड़की की हिम्मत देखो कि आज इसने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी है, जॉब भी कर रही है, ये तो फिट बहुत है। और ये बिना उस व्यक्ति को जिससे शादी हुई इसको छोड़ के अपना पर्सनल जीवन खुद बिता रही है, अपने पैरों पे खुद स्टैंड है। तो हस्बैंड भी इंसुलिन लेते थे वो? तो फिर उनको तो उल्टा दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए थी। उनको तो इस बीमारी के बारे में उल्टा पता होना चाहिए था। पता नहीं सर उनको पता था या नहीं पता था, बट मेरे को ये है कि मेरा भगवान ने बहुत साथ दिया। बहुत साथ दिया। ये पॉजिटिव बहुत है, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है इसीलिए ठीक हुई आके। 8-9 किलो वजन कम हुआ है, जब आई थी 63 किलो की थी। मैं तो सर उनको ये बताना चाहूंगी, कोई भी एलोपैथी में ट्रीटमेंट मत लो बिल्कुल भी। जो भी इंसुलिन ले रहे हैं, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इंसुलिन पे जा रहे हैं, और उनको आयुर्वेदिक में ही आना चाहिए। एटलीस्ट मेरे को अगर इतने साल हुए हैं तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे इंजेक्शन छोड़ने में। मतलब पापा को भी डायबिटीज है, बट उनकी फर्स्ट टाइम में ही इंसुलिन छूट गई थी, और उनकी बिल्कुल नॉर्मल। पापा जब आए थे तब उनकी कितनी यूनिट चलती थी? उनके सर 3 टाइम थी, 40-50 यूनिट थी उनकी। और अभी बिल्कुल बंद है उनकी। बिल्कुल बंद है उसी टाइम। कब बंद हो गया? आपको दौड़ने में दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि बॉडी को आदत पड़ गई है 25 साल की। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा जो भी इंसुलिन लगाते हैं सबकी छूट जाती है। इनके पापा की भी छूट गई, भारती की मम्मी की छूट गई, भारती की सासू माँ की छूट गई, सबकी छूट जाती है। लेकिन जितनी पुरानी होगी ना, बॉडी अडेप्टेबल हो जाती है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये ना आती तो ये भी भारतीय बन जाती। इनका तो वजन भी कम हुआ है। जी। तो वजन कम होने से कुछ अच्छा लगा शरीर को? बिल्कुल। मैं जब आई थी ना सर, मेरे ना इधर हिप से लेकर ना नीचे पेन रहता था, वो शुगर की वजह से लेग्स में पेन रहता था। तो अब ऐसा कुछ फील ही नहीं होता कि कोई पेन है बॉडी में। तो अब काम करते हो, घर रहते हो? हाँ बिल्कुल। नहीं सर, मैं जॉब करती हूँ। कितने घंटे? 8 to 9 आवर्स। और कोई थकान नहीं आती, पूरी फिट है ये। और आज इस लड़की ने मुझे बोला है कि मैं आपके साथ काम करके
पूरी दुनिया को डायबिटीज मुक्त करना चाहती है। जो मेरे साथ हुआ, ये कहती है मैं चाहती हूँ किसी और के साथ ना हो। तो इसने बोला आप मुझे अपना हॉस्पिटल ज्वाइन करा लो। तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी भी इनसे पुरानी बात पहले यही बात हुई थी, मैंने कहा था मैं आपसे भी बात करूंगा। मैम एक चीज बताइए, अगर शुगर पेशेंट की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारे हैं, करोड़ों की जनसंख्या, और वही फिर किडनी के पेशेंट बनते हैं, वही लीवर के पेशेंट बनते हैं, सभी पेशेंट वही बनते हैं। तो पता है कि सर क्या है यहाँ ना, मतलब जो भी बच्चे हैं उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती। वही चीज आ जाती है कि आयुर्वेदा में नहीं जाना, वो चीज है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करे ना उस चीज पे तो बहुत जल्दी शुगर फ्री हो जाएंगे सब। तो क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? बहुत कुछ नहीं, अब इस बच्ची को ज्वाइन करा दिया मैंने, आज बोल दिया आप ज्वाइन हो आज से कंपनी में। का एक ही मिशन रहेगा लाइफ में, सबको डायबिटीज मुक्त बनाना। डायबिटीज ट्रेनर बनाएंगे इसको हम, इसको डायबिटीज एजुकेटर बनाएंगे। ये दुनिया की डायबिटीज ठीक करेगी। जो खुद इंसुलिन 80-90 यूनिट लेती थी, अभी 25 यूनिट पे आ गई है। मैंने इसको प्रॉमिस किया कि इसको बिल्कुल या तो बंद करेंगे या बिल्कुल कम करेंगे। मैं आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आचार्य जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया। पहले एक लीवर पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में रखा ताकि उसको देख के लोग मोटिवेट हों, और अब एक शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को जो 25 साल से इंसुलिन ले रही थी और जिसको आचार्य जी खुद पेशेंट नहीं मानते, अब उसको हॉस्पिटल में रखा रोल मॉडल के तौर पर, कि उसको देखकर लोग इंसुलिन छोड़ें, उसको देख के शुगर पेशेंट ठीक हो पाए। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैडम आपका भी धन्यवाद कि आप भी करनाल वासी और पूरे हरियाणा वाले को करनाल वासियों और हरियाणा वासियों को यही कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप आयुर्वेद में आए और यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। दोस्तों मैं एक चीज बात आपको कहने वाला हूँ कि आयुर्वेद की बात अगर हम की जाती है तो मैं एक बार आपको कहूँगा, अगर आपने आयुर्वेद की सोची है तो सबसे पहले हिम्स में आए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 उंगलियां बराबर होती है। कई बार लोग गलत आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेके भी हमारे पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट से मुझे नुकसान हुआ है। तो मैं आपको कहूंगा सही आयुर्वेद के पास आए। धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।